नमस्कार, मैं प्रदीप गुप्ता आप सभी का यूनिक कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आईकॉम हम लोग पास कर गए हैं और बीकॉम में हम लोग का एडमिशन हो रहा है या एडमिशन बहुत कोई करा लिए होंगे, लेकिन उनके मन में एक शंका होगा कि बीकॉम सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर है। अभी तक हम लोग इंटर में थे, जिसमें हम लोग पढ़ के आए होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सबको पास होके आए हैं और सबको बधाई हो कि अब हम लोग सेमेस्टर 1 में आ गए हैं। सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट सबका एक समान ही होता है और सेमेस्टर का पहले मतलब हम लोग जान लेते हैं कि सेमेस्टर मतलब होता है कि एक साल में 2 बार एग्जाम, सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर कहने का मतलब है कि 6 महीना और 6 महीना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। मतलब ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम लोग को 2 बार पढ़ना है, एक सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। मतलब एक साल में हम लोग को 2 सेमेस्टर हो चाहिए। उसी तरह जब हम लोग का पार्ट 2 मतलब दूसरे साल हम लोग का होता है सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, ये भी 6 महीना में और ये भी 6 महीना। और फिर पार्ट 3 जिसमें हम लोग को सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6, ये भी 6 महीना और ये भी 6 महीना। तो अगर देखेंगे तो हम लोग का 6 महीना करके 3 साल हुआ और टोटल 6 सेमेस्टर हुआ। मतलब एक साल में हम लोग को 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। पहले ये समझ लीजिए, सेमेस्टर मतलब एक छमाही, मतलब एक साल में हम लोग को 2 छमाही पास करना है एग्जाम। जैसे अभी तक हम लोग इंटर में थे तो एक साल में हम लोग एक बार एग्जाम देते तो जो फाइनल कहलाता था, लेकिन अब हम लोग को बीकॉम में एक साल में 2 बार एग्जाम देना है। जैसे सेशन है मान लीजिए मार्च का, तो मार्च में अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट का अप्रैल में एडमिशन होता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम होगा। फिर सेमेस्टर 2 चला जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपको पहले ये दिमाग में आपको डाल लेना है कि हम लोग को 6 महीना में एग्जाम देना है और 6 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। आपका सेमेस्टर वाइज करके रिजल्ट आएगा। सेमेस्टर 1 का एग्जाम दीजिएगा, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा। सेमेस्टर 2 का एग्जाम दीजिएगा, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आएगा। मतलब आपको 6 महीना में एग्जाम देना। इसमें भी अगर कोई भी सेमेस्टर का अगर हम लोग बात करें, कोई भी सेमेस्टर का, तो इस सेमेस्टर में ना 2 बार एग्जाम देना होता है। एक हम लोग मिड सेम बोलते हैं, एक एंड सेम बोलते हैं। मिड सेम करने का मतलब होता है कि 6 महीना के बीच में एक बार एग्जाम देना है। जो आपका एग्जाम 3 महीना में, 4 महीना में, 2 महीना में कॉलेज लेता है, अपना इंटरनल लेता है। मिड सेम के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको 25 नंबर का या 30 नंबर का आपको एग्जाम कॉलेज में ही देना है। और बाकी जो आपका एक सब्जेक्ट में 30 नंबर का दिए तो बाकी जो 70 नंबर बचा वो आपको एंड सेम में देना है। मिड सेम में 6 महीना के बीच में एग्जाम और एंड सेम मतलब फाइनल। मतलब आपको एक सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम देना है, एक मिड सेम का और एक एंड सेम का। जैसे कि अभी तक हम लोग जब बीकॉम आए हैं और बीकॉम में हम लोग जान रहे तो पहले हम लोग सेमेस्टर को समझे, कैसे एग्जाम का स्वरूप होता है, एग्जाम के बाद क्या रिजल्ट होता है। आपको सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको सेमेस्टर 6 के बाद मिलेगा, जिसमें सबका नंबर ऐड किया रहेगा और उसी के आधार पे आपका परसेंटेज बनेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि बीकॉम सेमेस्टर 1 में क्या सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहले सेमेस्टर के बारे में हम बताए कि एक सेमेस्टर मतलब एक छमाही,
दो सेमेस्टर मतलब दो छमाही, दो छमाही मतलब एक साल, मतलब आपको एक साल में 2 बार एग्जाम देना है, तो आपको 6 सेमेस्टर का टोटल एग्जाम देना, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हम लोग का 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 3 साल का हम लोग का बीकॉम होगा। जैसे अभी अगर कोई एडमिशन लिए होंगे तो उनका सेशन हो जाएगा 2021 से 2024 का, 21, 22, 23, 24 का, मतलब आपको रिजल्ट 24 में मिलेगा। 21 से 22 एक साल, 22 से 23 से एक साल, और 23 से 24 का एक साल, मतलब आपका सेशन हो जाएगा 21 से 24। अगर कोई पिछला साल का है तो उनका 20 से 23, अगर उससे कोई पिछला है तो उनका सेशन 19 से 22 होगा। अभी कोरोना में तो थोड़ा सा सेशन गड़बड़ाया हुआ है, बहुत जगह एग्जाम नहीं हुआ होगा, बहुत जगह भी फाइनल नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर सब ठीक रहता सिस्टम तो अभी तक हम लोग का ग्रेजुएशन पुराना लोग का हो जाता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एकदम नया, बात करेंगे हम लोग सेशन 21 से 24 का, जो अभी पास किए इंटर में, और इंटर में पास करने के बाद अपना बीकॉम सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले लिए है या एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो अगर जो एडमिशन लेने के लिए सोच रही है, एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए आज बहुत अच्छा क्लास है। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में बताया जाएगा, और सूचनाओं जो आपको काम देगा आगे जाके, क्योंकि हमको अगर पता ही नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आगे चल के थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो सेमेस्टर में एक सेमेस्टर 6 महीना, एक साल में 2 सेमेस्टर, याद रखिएगा। एक सेमेस्टर को आपको 2 बार एग्जाम देना है, एक बार मिड देना है और एक बार एंड देना है। मिड मतलब बीच में, एंड मतलब उसके अंत में। मिड में आपको सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है जो आपका कोर है, या आपका कंपलसरी है, या आपका ऑनर्स है। बाकी बात जो जेनरेटिक पेपर है, जो सामान्य विषय है, उसका आपको एग्जाम सीधे एंड सेम में देना है, उसका मिड सेम नहीं होगा। हम लोग उसको धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे, एक ही दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्लास वाइज जानेंगे, और क्लास वाइज उसका हम लोग क्लास भी करेंगे कि कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर क्लास में ध्यान में रहेगा तो आपको आगे जाके ये सारा चीज के बारे में आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ये सब जानकारी हो सकता है आपको हो भी, या हो सकता है आपको नहीं भी हो, तो इसी में हमारा आज क्लास फोकस रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट किसका, बीकॉम सेमेस्टर 1, और सेशन हम लोग का 2021 से 2024 का। विषय में हम लोग का पहला विषय, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग अकाउंट्स के बारे में सभी जानते हैं, इंटर में लोग पढ़ के भी आए हैं, जिसमें हम लोग को अकाउंट्स के बारे में जानना है, और बहुत से सारा चैप्टर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका कोर सब्जेक्ट होगा, ऑनर सब्जेक्ट होगा। ये दोनों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, ये दोनों का एग्जाम आपको मिड सेम में भी होगा, 30 नंबर, और 70 नंबर का एंड सेम होगा। जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम लोग वित्तीय लेखांकन बोलेंगे, ये आपका सबसे मेन सब्जेक्ट होगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, आपको प्रैक्टिकल बनाना होगा, जिसमें हम लोग बहुत सारा चैप्टर हम लोग देखे भी होंगे, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे, और बहुत सारा चैप्टर हम लोग नहीं भी पढ़े हैं, जिसको इसमें हम लोग को पढ़ना है। जैसे हम लोग सबसे पहला गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, ये चैप्टर है जिसको हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं अलाभकारी संस्था, और इंग्लिश में बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं खुला जाता है, बल्कि जिन संस्थाओं को हम लोग सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से स्थापित करते हैं, जिसका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना है बल्कि सामाजिक कार्य करना है, जिसको हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़े थे। ये पहला चैप्टर हम लोग का सेकेंड ईयर में था, जिसको इस साल सेमेस्टर 1 में फिर पढ़ना है। इसी तरह हम लोग पढ़े होंगे ह्रास, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे डेप्रिसिएशन, जिसमें हम लोग विधि देखे होंगे, क्रमागत विधि, अस्थाई विधि,
फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिक्स प्राइस मेथड, जिसको पढ़ देंगे, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब कुछ चैप्टर हम ऐसे ही बता रहे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको यहाँ पढ़ना है। इसी तरह हम लोग पढ़े होंगे एक हरा लेखा प्रणाली, एक हरा लेखा प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते थे सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें फिर से पढ़ना है साझेदारी का समापन, साझेदारी का समापन, जिसको हम लोग बोलते थे पार्टनरशिप का समापन, मतलब विघटन, जिसमें हम लोग साझेदारी को बंद करते थे। तो कुछ चैप्टर है जो हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं, आपको यहाँ भी पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा चैप्टर मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किराया क्रय पद्धति, जिसको हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं। उसी तरह आपको साझेदारी में 3 मिलेगा, विघटन 1, विघटन 2, विघटन 3। आपको ब्रांच मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शाखा खाते। आपको मिलेगा स्टॉक कंट्रोलिंग, जिसमें हम लोग को लिपो पीपो सब पढ़ना है, जो कुछ नया है। तो आपको सेमेस्टर 1 में ये आपको अकाउंटिंग में पढ़ना है, और बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने से अच्छा भी लगेगा, कुछ सीखिएगा, जानिएगा भी, और एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। उसी तरह अगर हम दूसरा सब्जेक्ट का बात करें जो हम लोग का ऑनर्स है, जिसको बोलते हैं व्यापारिक संनियम, ये भी हम लोग का कंपलसरी होता है, कोर होता है, जो ऑनर्स सब्जेक्ट में है, जिसको बिजनेस लॉ बोलते हैं। इसमें हम लोग को बिजनेस लॉ मतलब बिजनेस के नियम को पढ़ना है, कि जब हम लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कौन कौन सा संनियम होता है। अगर व्यापार को अगर कोई तरह का उल्लंघन होता है तो उसका क्या उपचार होता है, हम लोग क्या उसमें समझौता होता है, क्या अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है, हम लोग का किस तरह का व्यवसाय करने का कानून है, जिसमें हम लोग का एजेंसी अनुबंध, विक्रय अनुबंध, बहुत तरह का आपको चैप्टर मिलेगा, चेक संबंधी नियम। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में। और जब हम लोग इसका क्लास देखेंगे तो ये सब का भी हम लोग लेक्चर करेंगे, लेकिन इसमें आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, सिर्फ आपको स्टडी करना है बिजनेस लॉ का, कि बिजनेस से संबंधित क्या क्या संनियम या क्या क्या कानून है, हम लोग उसको बिजनेस संनियम में देखेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर बोले तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बिजनेस स्टडी का ये सामूहिक है, जिसमें हम लोग जानेंगे एकाकी व्यापार क्या है, साझेदारी व्यापार क्या है, हिंदू अविभाजित परिवार क्या है, आपका सहकारी क्या है, आपका बैंक क्या है, बीमा क्या है, इसके अलावा प्रबंध क्या है, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। व्यवसायिक संगठन में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण आपको इसमें मिलेगा पढ़ने के लिए। आपको इसमें यह भी मिलेगा कि हम लोग कैसे फाइनेंशियल या कैसे हम लोग वित्त व्यवस्था करते हैं, ये सारा चीज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। और अच्छा सब्जेक्ट है, इसका भी जब हम लोग क्लास करेंगे, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ आपको बिजनेस के तरह, जैसे हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसी की तरह यहाँ पढ़ना है। इसमें व्यापार क्या है, व्यवसाय क्या है, व्यापार का कितना क्रियाएं होती है, रोजगार क्या है, पेशा क्या है, हम लोग का क्या बोलेंगे, बिजनेस में क्या उद्योग क्या है, सहायक क्रिया क्या है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। उसी तरह हम लोग का चौथा सब्जेक्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आप लोग को पता होगा सेकेंड ईयर में कि हम लोग इकोनॉमिक्स को सेकेंड ईयर में 2 भाग में बांटे थे, एक व्यष्टि और एक समष्टि। इसमें ओनली व्यष्टि पढ़ना है, और जब सेमेस्टर 3 जाइएगा तो समष्टि पढ़ना है। इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आप लोग को पता होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत या छोटी छोटी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे एक परिवार का आय व्यय, एक उद्योग का आय व्यय, हम लोग एक जहां पर करते हैं उसको हम लोग व्यष्टि में। इसमें मांग का नियम देखेंगे, उपभोक्ता संतुलन देखेंगे, हम लोग बहुत सारा चीज इसमें देखेंगे इकोनॉमिक्स में। और ये दोनों पेपर आपका ऑनर्स नहीं होगा, ये सीधे एंड सेम में एग्जाम होगा, और इसको हम लोग सामान्य पेपर बोल सकते हैं, जनरेटिव पेपर बोल सकते हैं, जनरल पेपर बोल सकते हैं ना। और ये दोनों हम लोग का ऑनर्स पेपर होगा।
ये दोनों हम लोग का ऑनर्स होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस लॉ, ये दोनों का मिड सेम होगा और इसका डायरेक्ट एंड सेम होगा। इसका मिड सेम होने के बाद 30 नंबर के बाद 70 नंबर एंड सेम होगा। उसके बाद हम लोग का एक सब्जेक्ट और होगा हिंदी या इंग्लिश। हिंदी लेते हैं तो हिंदी, इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश, ये आपका भाषा है। तो हम लोग का बीकॉम सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यष्टि अर्थशास्त्र और हिंदी या इंग्लिश। अगर बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो हम लोग को सबसे ज्यादा अगर हम लोग को देखना है, पढ़ना है, तो हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ होगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका भी क्लास डेली लेंगे, इसका डेली वीडियो बना के भेजेंगे। खाली आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को समझना है, जानना है। और अगर वीडियो को, ये चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है यूनिक कॉमर्स क्लासेस। अगर यूनिक कॉमर्स क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सेमेस्टर 1 में जितना भी सब्जेक्ट वाइज होगा हम वीडियो बना के डालेंगे ग्रुप में, उसको आप देखिए। और अगर आसपास होंगे, जैसे कि जगह तो जान ही रहे होंगे, यूनिक कॉमर्स क्लासेस सोसाई आश्रम मांडर, अगर आसपास होंगे तो क्लास शुरू होगा, संपर्क कर सकते हैं नंबर से, ऑफलाइन क्लास चलेगा। बाकी बात जिसका सुविधा नहीं है या नहीं है उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वीडियो को जाके देख सकते हैं। और आपको चैनल में आपको बार बार वीडियो मिलते रहेगा, केवल आपको ध्यान रखना है और आपको उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको उसमें से आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार और हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में। 5 विषय, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस लॉ, तीसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चौथा माइक्रो इकोनॉमिक्स, पांचवा हिंदी या इंग्लिश। सबके लिए कॉमन रहता है, किसी लिए अलग नहीं रहता है। जो भी बीकॉम सेमेस्टर 1 लेंगे उसको यही मिलेगा, जिसमें ये दोनों हम लोग का मिड सेम में 30 नंबर का एग्जाम होगा, 70 नंबर का हम लोग का एग्जाम हम लोग का एंड सेम में होगा। और ये सब आपको डायरेक्ट एग्जाम देना है 100 नंबर का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कुछ जानकारी मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो सब्जेक्ट के बारे में, कुछ समझने के बारे में, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके कीजिएगा तो हम उसका रिप्लाई करेंगे या अगले क्लास में बताने का कोशिश करेंगे। और आज के बाद आपको ये इसका फाइनेंशियल अकाउंट का हम वीडियो बना के चैप्टर वाइज बना के वीडियो भेजेंगे, आप देखिएगा। तो इतना ही करके आज हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।